अरुण जी से शुरुआत करूंगी कि अरुण जी, ये जो एफिडेविट देना और कोर्ट में कुछ कहना और जो ग्राउंड रियलिटी है, एचटी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कुछ और कहती है, ये एटीट्यूड जो बाबा रामदेव का है, उसका कारण क्या है? क्या वो कोर्ट को कुछ नहीं समझते और उनको लगता है कि बस उन्हीं का धंधा चलना है किसी भी सूरत में और नियम और कानून उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते? जी सर। नहीं, उनका शुरू से ही यही एटीट्यूड रहा है, क्योंकि हर स्टेट और पॉलिटिकल पार्टी उनको पेट्रोनाइज करने की कोशिश करती है कि ये हमको वोट दिलवाएंगे। और अगर आपको याद होगा 14 के पहले ये उत्तरांचल में थे, मोदी साहब के साथ वो बैठ के अपने जितने भी फॉलोअर्स थे एक्टिवली कहा कि भाई इनको बाहर निकल निकल के वोट दीजिए। और उत्तराखंड में भी वहां पर ये रजिस्टर किए हुए हैं। तो अभी क्या है कि ये पूरा कंट्रोल जो है मेडिसिन का, ये बड़ा ही ग्रे एरिया होता जा रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल इन लोगों को था कि आयुर्वेद और उनानी और जितने भी इंडिजिनस मेडिसिन है, तो आप उसको वही बना सकते हैं जो एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर उस फार्मूले से अगर बनाते हैं तब वो अप्रूव होगा और आपको उसी चीज के लिए यूज करना है जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर वो दूसरे चीज के लिए यूज कर रहे हैं या आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इससे जो है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सही हो जाएगा, जो कि एंशिएंट टेक्स्ट में दिखा है, तो उसके लिए आपको पूरी ट्रायल वगैरह करनी पड़ेगी, जैसे कि और भी मेडिसिन की होती है। उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO करके, जो कि ड्रग्स को अप्रूव करता है। तो ये एंशियंट मेडिसिन को क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव करा लिए कायदे से, और भी गवर्नमेंट से अप्रूव कराना था, और पूरे इंडिया में मार्केट कर रहे थे। तो सेंटर में एक क्लॉज लगाया गया कि आपको सेंट्रल का भी अप्रूवल एडवर्टाइज करने के लिए लेना पड़ेगा और तब आप एडवर्टाइज करेंगे। अब ये जो अपने एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, वाकई ये कहते हैं कि हम जो है डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर देंगे, हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर देंगे, हम थायराइड को ये कर देंगे। तो ये लंबे लंबे क्लेम, जैसे उन्होंने कोरोना में किया, एक बार जाके कह दिया कि ये तो WHO से भी हमारी बढ़िया वो है, और हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो वो जो एक तबका है जो कि बिलीव करता है कि देशी दवा और देसी सिस्टम जो है आयुर्वेद इज सुपीरियर टू एलोपैथ, और बहुत लोग हैं, और कुछ एरिया में है भी सुपीरियर, देयर इज नो डाउट। जो एंटी एलर्जिक वगैरह टाइप के होते हैं ऑटो इम्यून में, तो उसमें ज्यादा वो करता है। तो उसको ये पूरा कैप्चर करना और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और उसमें क्या प्रोडक्ट इन्होंने दिया वो भी ठीक से नहीं डिस्क्लोज करते हैं। एक जगह तो था ये क्या चीज में, ये बोन को क्रश करके वो डालते थे कैल्शियम के लिए। तो इस तरह का आप माने बोन्स ऑफ द एनिमल करके उसको वो बनाते थे। तो ये जो है वाकई एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है। और अगर माने ये थोड़ा लोगों को ये लगेगा कि ही इज द अंबानी अडानी ऑफ द मेडिकल फील्ड, और इसके ऊपर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल जो है वो इनके खिलाफ, चूंकि इनको क्रिटिसाइज करने लगे, उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो दो तरह का है, एक तो उनका है कि जो ग्रेन्स वगैरह बनाते हैं कि हमारा नेचुरल है, हम घी बनाते हैं, ये करते हैं, भले उसमें इम्प्यूरिटी हो, अपने खुद नहीं बनाते हो, लेकिन ये इंप्रेशन देते हैं कि पतंजलि का घी और जो प्रोडक्ट है वो एकदम प्योर है, जो कि है नहीं। अरुण जी, जो मेरा आपसे सवाल है, जो लीगल अप्रोच है, यहाँ पर अगर उन्होंने एफिडेविट दे दिया, एफिडेविट में ये लिखा कि भाई हमने सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो, हमने सबको, उन्होंने एफिडेविट अब उनको देना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नहीं, देना नहीं है। सुनिए 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनको 3 हफ्ते दिए थे कि उसको एफिडेविट देने के लिए। हाँ, वो एफिडेविट वो जो है उन्होंने दर्ज की होगी छुट्टी में, क्योंकि उनको कंप्लायंस, अब ये अलग है कि नहीं कंप्लाई किए। तो अगर 14 मई को उन्होंने कहा तो बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून उनको एफिडेविट दे देना था। अब उसके बाद आज जो है इंडियन एक्सप्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूरे हिंदुस्तान में डिस्कवर किया, इतनी सारी सिटीज में जाके, कि 14 के 14 प्रोडक्ट नॉट ओनली अवेलेबल है, वो कह रहा है कि ये बिक जाते हैं, हम अभी तुरंत और मंगा के आपको दे रहे हैं। मतलब कि सप्लाई लाइन एवरीथिंग इज इंटैक्ट। और इन्होंने गलत एफिडेविट दी।
गलत एफिडेविट तो आजकल बड़ा रूटीन हो गया है, लेकिन ऑन अ मैटर ऑफ हेल्थ ये 14 जो दवाइयां हैं, आप उसमें देखेंगे कि दे आर, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल को नीचे, अब आप सोचिए कि मैं इनकी दवाई लूं और कोलेस्ट्रॉल हो, और वो कोलेस्ट्रॉल पर असर ना करे क्योंकि कहीं से अप्रूवल नहीं है इनका। आप एक जा रहे हैं मेन मेडिसिन लाइन में, एलोपैथिक में आप जा रहे हैं, उसी तरह आप कहते हैं डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हम क्योर कर देंगे और उसके लिए दवाइयां हैं। तो ये सब अगर आदमी उन पर विश्वास करे तो उसकी तो जान चली जाएगी, और गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जस्टिस कोहली पहले, अभी जस्टिस मेहता के साथ बैठी हुई हैं, पहले उन वो जो अमीनुल्लाह साहब के साथ थे, वो तो मैंने एक बार उन्होंने कहा था, और मैंने गुस्से में, वैसे जजों को वो लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए, उससे उनको वो होगा कि आई रिप यू अपार्ट, इस तरह की उन्होंने भाषा, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने ये बातें कही। तो उसके बाद अपॉलॉजी भी ये छोटी दिए, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी चली, जबकि देखिए वो पूरे फॉर्मल मीडिया को ऐड यही देते हैं, एनडीटीवी इन्हीं के ऊपर चलती थी उस जमाने में, तो वहां भी ऐड देते हैं, यहाँ भी ऐड देते हैं, और ये अब हो गई एफएमसीजी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप नहीं मानेंगे 50,000 करोड़ का है ये साम्राज्य, और इनका सब कुछ जो है अपना ओन्ड है, माने मेजॉरिटी शेयर कुछ कंपनी इन्होंने जो है 5-7%, एक यूके के हैं सैम पोद्दार, उसको एक स्कॉटलैंड में एक आइलैंड उन्होंने दिया था, अगर आपको याद हो, 2-3 करोड़ का, वो सैम, उसके जगह इन्होंने उसको 7% शेयर दिए थे, नहीं तो सारे शेयर इन्हीं के पास थे। अब ये मिनिमम शेयर लेके पब्लिक में गए हैं। तो इनका जो साम्राज्य है, एक मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, और इसको रोकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि खुद बीमार पड़ते हैं, तो आपको याद होगा। हाँ, नहीं अरुण जी, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर लगातार बाबा रामदेव कोर्ट से झूठ बोल रहे हैं, गलत एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, माफी भी मांग लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और उनका जो एमडी है आचार्य बालकृष्ण, वो भी आके माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है कोर्ट के सामने, लेकिन फिर भी पलटकर कोर्ट के बाहर जाता है, तो वो वही इसी तरीके का धंधा करता है जो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या बाबा रामदेव का अब जेल जाना तय है, जिस तरीके से वो पेश आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, अब वो कंटेम्प्ट में है, वो कंटेम्प्ट कोर्ट क्या करती है, उनको 6 महीने का तो पावर है भेजने का जेल। अब वो उसको कितने उसे, क्योंकि एक बार नहीं, ये चौथी बार ये डिफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये इसके पहले भी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे थे, और बाबा रामदेव, ये चालू हुआ कब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में खरा खोटा इन्होंने कहा। तो उसके बाद ये सोचा कि क्या कर लेगी सुप्रीम कोर्ट, मैं चैलेंज करता हूं, वो गलत है, बहुत अपशब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे उस प्रेस इंटरव्यू में। उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने गड़बड़ किया, फिर वहां से वो उत्तराखंड ने जो है अप्रूवल दिया हुआ था, उन लोगों ने गड़बड़ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग। तो आप देखिए कि वेरियस एरियाज में ये जो हैं उसको ब्रीच किए हुए हैं, और ये सोचते हैं, जो आप कह रही हैं एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं, कि आई एम बियॉन्ड द लॉ। अब रहा जेल जाने का, अब जाएंगे कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन जेल जाने का काम किए। अगर जो एक बार आप डिफाई करोगे, 2 बार करोगे, उसके बाद तो ये साइन ऑफ वीकनेस हो जाएगी। और बहुत वाइटल एरिया में इन्होंने डिफाई किया है। देखिए छोटा मोटा डिफाइंस नहीं है। आप वो 14 जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, जो सो कॉल्ड दवाइयां हैं, आप उनको देखें क्या क्या चीज में इस्तेमाल होती है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मेरा लिवर खराब है, मेरी वो कर रही है, मैं वो आयुर्वेद में ले रहा हूं जिसका कि वो क्योर नहीं है, और हम उसमें फंस रहे हैं। तो जिस एरिया में डिफाई किया, और होलसेल डिफाइंस, और उसके बाद झूठी आपने एफिडेविट दी, तो मेरे हिसाब से एग्जेम्पलरी कम से कम 2 महीने, नहीं तो 6 महीने इनको जेल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही विल नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये धंधा करेंगे और इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है।